Hello students, welcome in Vrinda classes. I am Divya, your maths teacher. तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। Question 1 of exercise 7.3. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं, टू ट्राइंगल्स दिए गए हैं। देखो एक तो ट्राइंगल दिया गया है ट्राइंगल ABC, ठीक है, बड़े वाला ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल दिया गया है ट्राइंगल DBC, और दोनों कैसे हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल है। मतलब क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी टू साइड्स जो है इक्वल होती हैं। ठीक है, हमारे पास एक तो ABC है ना आइसोस्केल ट्राइंगल, तो एक तो AB इक्वल टू AC है हमारे पास, है ना। और कौन सा ट्राइंगल आइसोस्केल है, DBC, तो DB इक्वल टू पे क्या दिया है, DC के दिया है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। अब हमने क्या करा, A को D से ज्वाइन कर दिया और D को क्या करा, आगे बढ़ा दिया, AD को आगे बढ़ा दिया और कहाँ तक आगे बढ़ा दिया, P पॉइंट तक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, इसके क्वेश्चन के जो है हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। इस क्वेश्चन में जो है हमें फिगर दी हुई है। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिगर जो है दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें सोल्व करना है। तो पहले पार्ट में हमें सोल्व करना है ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। देखो ये वाला जो ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ABD, ये किसके दिखाना है, ट्राइंगल ACD के जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक करेंगे, पहले पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD का जिक्र है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ABD, देखो ये तो हो जाएगा ABD, ये है A, ये है B, ये है D, और कौन सा है ACD, ACD। ठीक है, ट्राइंगल ABD इन ट्राइंगल ABD, और कौन सा ले लेंगे, ट्राइंगल ACD। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्या है, देखो AB किसके इक्वल दिए है, हमें AC के इक्वल दिए है ना, AB इक्वल टू AC है। और क्या दिया गया है हमें, BD इक्वल टू किसके दी गई है, DC के दी गई है। BD इक्वल टू किसके है, DC के है ना। BD किसके इक्वल है, CD के इक्वल है ना। हमें ये दी गई है, क्यों दी गई है, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC और कौन सा, ट्राइंगल DBC, एक्चुअल में क्या है हमारे पास, आइसोस्केल ट्राइंगल है ना। ये दोनों चीजें हमें क्या है, गिवन है। और क्या हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, देखो ये वाली जो है हमारे पास साइड है AD, ये एक्चुअल में क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। देखो ये जो AD साइड है, इस वाले ट्राइंगल में भी है, इस वाले में भी है और इसमें भी है ना, दोनों में कॉमन है। AD इक्वल टू AD क्या है, दोनों में कॉमन। देखो क्या हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, कौन सा क्राइटेरिया हो रहा है, SSS, साइड 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 क्राइटेरिया से एक्चुअल में क्या हो रहे हैं, ये जो दोनों ट्राइंगल्स है क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जो दोनों ट्राइंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं एक्चुअल में क्या है, इक्वल है हमारे पास। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास, ट्राइंगल कौन सा, देखो AB की कोरस्पोंडिंग मिली है ACD। सेकंड पार्ट है, उसमें हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABP, देखो ABP ये बड़े वाला ट्राइंगल किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्राइंगल ACP के, है ना। हमें क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। देखो इसमें क्या करेंगे, दो ट्राइंगल ले लेंगे, ये हो गया ट्राइंगल AB, ये है A, ये है B, ये है P। ठीक है, और कौन सा मिल रहा है, APC। ठीक है, देखो क्या हो रहा है इन दोनों ट्राइंगल्स में, देखो हमें AB AC के इक्वल दिए है ना, AB इक्वल टू AC के। ठीक है, और क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है AP, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। देखो AP जो लाइन है इस वाले में भी है, बड़े वाले में, और इस वाले में भी है ना। AP इक्वल टू AP, ये क्या है, कॉमन है, ये कॉमन है, ये क्या है, गिवन। और देखो क्या होगा इन दोनों ट्राइंगल्स में, ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, देखो अभी अभी हमने ये प्रूफ किया है क्या, कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है एक्चुअल में क्या दिखा दी हमने, क्या दिखा दी, कॉन्ग्रुएंट दिखा दी।
जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा, इनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी तो इक्वल होंगे ना। देखो ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD है, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा हमारे पास कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, बी वाला एंगल सी के इक्वल, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, और जो डी एंगल है डी एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल जो होगा वो इसके इक्वल है ना। वो इससे क्या निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा। तो ये वाले जो दोनों एंगल्स हैं ये एक्चुअल में किसके हैं, ये वाला एंगल जो है दोनों किस में आ रहे हैं, बड़े वाले में भी आ रहे हैं। ठीक है, ये वाले जो दोनों ट्राइंगल्स हैं एक्चुअल में किसका पार्ट है, ये वाला एंगल तो इस ये वाला एंगल है, और ये वाला एंगल एक्चुअल में क्या है, ये वाला एंगल है। ठीक है, हमने क्या दिखा दिया कि ये जो एंगल है ये इसके इक्वल है। ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इसमें भी आ रहा है बड़े वाले में भी, और ये एंगल किस में आ रहा है, इस बड़े वाले एंगल में भी आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगा, एंगल कौन सा, BAP किसके इक्वल होगा, एंगल कौन से, PAC, PA या फिर लिखो CAP। ये रिजल्ट कहाँ से आएगा, ये रिजल्ट आएगा CPCT से। CPCT किसका हमने यूज किया है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल, और बीच का एंगल इक्वल है ना। बीच का एंगल इक्वल हो गया तो जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे एक्चुअल में क्या हो जाएंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो क्या रिजल्ट निकलेगा, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ठीक है, सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखना है। देखो AB के कॉरस्पॉन्डिंग मिली है AC, फर्स्ट पॉइंट A सेकंड पॉइंट B, फर्स्ट पॉइंट A सेकंड पॉइंट C, AB के कॉरस्पॉन्डिंग मिली है AC। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो थर्ड पार्ट है, इसमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो लाइन AP है ये वाली लाइन क्या कर रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब एंगल A को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, एंगल A को जो है आधे आधे हिस्से में, हाफ हाफ हिस्से में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। और इसी तरह हमें प्रूफ करना है कि जो AP लाइन है वह एंगल D को भी क्या कर रही है, आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है। देखो हमने क्या प्रूफ करा था, देखो थर्ड पार्ट क्या करते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, अभी अभी देखो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा, कौन सा, ट्राइंगल ABD। फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करा था ट्राइंगल ABD किसके कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास, ट्राइंगल किसके, ACD है ना। जब ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, CPCT रूल से। तो कौन सा एंगल, एंगल BAD क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल CAD के है ना। कहाँ से आएगा, CPCT से है ना। किसके, CPCT से, इन दोनों ट्राइंगल्स के CPCT से। कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल है ना। मान लो इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो है ना। एंगल 1 इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारे पास, एंगल 2 के हो जाएगा। देखो इस एंगल A के दो हिस्से थे, एक 1 था एक 2 था। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल A है आधे आधे हिस्सों में डिवाइड हो गया। कौन सी लाइन से, AP लाइन से जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AP बाइसेक्ट किसे, एंगल। ठीक है, अब इसी तरह देखो हमें ये भी तो प्रूफ करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल D। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक्चुअल में जो है, ये करेंगे हम 2 ट्राइंगल्स लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा है ना। दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल BDP एंड ट्राइंगल कौन सा, CDP। ठीक है, BPD ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और CPD ये वाला ट्राइंगल। देखो इसमें दिया है BD इक्वल टू CD के है ना। देखो BD इक्वल टू किसके है, CD के। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में हमें क्या दे रखा है, ये जो ट्राइंगल DBC है ये क्या है हमारे पास, आइसोस्सेलेस ट्राइंगल है ना। हमें दिया हुआ है BD इक्वल टू क्या है, CD के, ये चीज हमारे पास दी। और क्या है, देखो जो DP लाइन है, DP लाइन इन दोनों ट्राइंगल्स में है ना। DP इक्वल टू DP दोनों में क्या है, कॉमन है।
और क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे हो जाएगा बीपी इक्वल टू सी, बीपी इक्वल टू सी। ये कहाँ से आएगा, देखो बीपी इक्वल टू सी, देखो बीपी इक्वल टू सीपी ऐसे आएगा। अभी अभी हमने पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में प्रूव करा था, हमने क्या लिया था, ट्राइंगल ए बी पी। इसका रीजन होएगा क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके, ए सी पी। ट्राइंगल ए बी पी को हमने किसके कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। जब ट्राइंगल ए बी पी ट्राइंगल ए सी पी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा कि बीपी इक्वल टू किसके होगा, एक्चुअल में सीपी के हो जाएगा। सीपीसीटी से ये रूल फॉलो होगा, सीपीसीटी से, ठीक है। बीपी इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास सीपी के हो जाएगा। तो ये लिखा हुआ है बीपी इक्वल टू सीपी। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, ये वाली लाइन इसके इक्वल, ये कॉमन, और ये वाली जो लाइन है इसके इक्वल, है ना, बीपी इक्वल टू सीपी। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे एक्चुअल में क्या हो जाएंगे, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल कौन सा, बी डी पी, इस कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल सी डी पी। कौन से क्राइटेरिया से, यहाँ पे साइड, तीनों दोनों ट्राइंगल्स में तीनों साइड्स का यूज हो रहा है ना, एस 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 क्राइटेरिया है ना, एस 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 क्राइटेरिया से। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी से, इस ट्राइंगल के सीपीसीटी रूल से। कौन सा एंगल, एंगल बी डी पी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल सी डी पी, ये आ जाएगा सीपीसीटी, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। ये वाला जो एंगल होगा, एंगल बी डी पी, इसके इक्वल होगा एंगल सी डी पी के, ठीक है, इक्वल हो जाएगा। जैसे सेम यहाँ पे कंसेप्ट यूज करा था, बिल्कुल सेम यही कंसेप्ट है। मान लो इसे 3 मान लो, और इसे क्या मान लो 4। देखो जब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, है ना, क्या हो गया, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। इस एंगल डी के दो हिस्से थे, एक था एंगल 3 और एक था 4, दोनों हिस्से क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन डीपी है क्या कर रही है, एक्चुअल में इस पूरे एंगल डी को जो है बाइसेक्ट कर रही है, आधे आधे हिस्से में जो है डिवाइड कर रही है। तो क्या होगा, डीपी, डीपी लिखो या एपी लिखो, एक ही बात, ठीक है। डीपी किसका हिस्सा है, एपी का ही तो हिस्सा है हमारे पास। एपी बाइसेक्ट एंगल है, इसमें प्रूव करना है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, कि ये जो लाइन एपी है एक्चुअल में क्या है, बीसी, ये जो लाइन बीसी है इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखो दो वर्ड्स आने, एक परपेंडिकुलर एक बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का तो क्या मतलब है कि जो लाइन एपी है बीसी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देगी, ठीक है। ये वाली फिगर दोबारा बना देते हैं, तो ये है ना हमारे पास, ये है ए, ये है बी और ये है सी, है ना, और ये है पॉइंट बी, ठीक है। ये एक्चुअली हमें प्रूव करना है कि जो एपी लाइन है बीसी को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करती है ना। एक तो ये बाइसेक्टर है, मतलब लाइन एपी बीसी को आधे आधे हिस्से में डिवाइड कर रही है, और दूसरी बात क्या प्रूव करनी है कि जो लाइन एपी है बीसी से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का, है ना। परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो पहले प्रूफ करते हैं बाइसेक्टर। अभी अभी तो बताया आपको बीपी इक्वल टू क्या है हमारे पास, बीपी इक्वल टू सीपी के है ना। थर्ड पार्ट में ये तो हमने यूज करा था, बीपी इक्वल टू सीपी के है ना हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल किसके है, ए सी पी के, है ना। ये क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट किसके है, ट्राइंगल ए सी पी के, है ना। ट्राइंगल एबीपी ट्राइंगल एसीपी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बीपी किसके इक्वल होगी, सीपी के इक्वल होगी, है ना, बाय सीपीसीटी से, सीपीसीटी रूल से। जब बीपी सीपी के इक्वल है, ये वाली लाइन इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, ये जो पी पॉइंट है, या फिर हम क्या कहें, ये जो लाइन एपी है पूरी लाइन बीसी को क्या कर रही है, आधे आधे हिस्से में जो है डिवाइड कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया, एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी,
और देखो अब ये भी हमने क्या प्रूव किया था, देखो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है ना। अब देखो क्या है हमारे पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल कौन सा, ए पी बी इक्वल टू किसके होगा, एंगल ए पी सी। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ट्राइंगल ए बी पी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल किसके है, ए सी पी के, है ना। ये वाला जो ट्राइंगल है इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो देखो एंगल ए के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल बी एंगल सी के इक्वल, इसके इक्वल, और ये वाला जो एंगल होगा एंगल पी के इक्वल, ये वाला जो एंगल है एंगल पी के इक्वल, है ना। इसे लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इसके इक्वल एंगल ए पी सी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो जब एंगल ए पी बी और एंगल ए पी सी इक्वल हो गया, अब देखो क्या है हमारे पास, ये लाइन है हमारे पास बी सी, ये है बी सी और उस पे एक लाइन है ए पी। अब ये वाला एंगल, अब देखो ये जो दोनों एंगल है ना, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री होगा। हमारे पास क्या होगा, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी सी का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये क्या बना रहे हैं, एक्चुअल में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक जो स्ट्रेट लाइन पे जो एक तरफ एंगल बनता है कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है। ठीक है, ये जो दोनों पेयर हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, ठीक है, एक ही लाइन पे बना रहे हैं और पेयर है, ठीक है, 180 डिग्री हुआ। और ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना, इसे मान लो क्या लिख लो, एंगल क्या लिख लो, इसे जो है 5 लिख लो और इसे 6 लिख लो। ये वाला एंगल 5 और ये है एंगल 6। चलो ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना हमारे पास, तो एंगल ए पी बी प्लस ए पी सी की जगह लिख लो एंगल ए पी बी इक्वल टू 180। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एंगल यहाँ आएगा 2 एंगल ए पी बी, कितना आएगा 180। या फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये जो 2 है डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिग्री से डिवाइड में चला जाएगा ना 2, और 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 90 डिग्री। तो देखो एंगल ए पी बी, ये वाला एंगल ए पी बी ये कितना आ गया, 90 डिग्री, है ना। अब एंगल ए पी बी 90 है और उतना ही एंगल ए पी सी है, तो एंगल ए पी सी भी कितना हो गया, 90 डिग्री ना। ये भी 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। तो सीधी सीधी सी बात है, ये जो लाइन ए पी है बी सी से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और जब लाइन ए पी बी सी से 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इसका मतलब क्या होगी, जो लाइन ए पी है वो क्या है, बी सी पे परपेंडिकुलर है। बाइसेक्टर हमने पहले प्रूफ कर दिया था, अब प्रूफ कर दिया कि ए पी एक्चुअल में ए पी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पे। ठीक है, अब जब ए पी बी सी पे परपेंडिकुलर है तो दोनों रिजल्ट को मिला के क्या लिखेंगे, ए पी क्या है, बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बच्चों दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equal to AC। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पे खुद फिगर बनानी है। ठीक है, एक हमें दिया है आइसोस्केल ट्रायंगल ABC, A B और C। ठीक है, AB भी है AC के इक्वल, AB AC के इक्वल। और क्या दिया गया है, AD जो है एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड देखो AD, यहाँ पे पॉइंट होगा D, एल्टीट्यूड AD एल्टीट्यूड का क्या मतलब है कि पॉइंट A के सामने, वर्टेक्स A के सामने जो हमारे पास साइड होगी ट्राइंगल की, उस पे क्या बनाना है हमें, जो है एक परपेंडिकुलर बनाना है, वो क्या होगा, वो जो है एल्टीट्यूड बनाएगा। ठीक है, देखो A के सामने साइड कौन सी है, BC है, तो हमने क्या करा, एक जो है 90 डिग्री का एंगल बना लिया BC पे, वो क्या होगा, इसका जो है एल्टीट्यूड होगा। तो AD क्या है, एक्चुअल में BC पे परपेंडिकुलर है, या फिर क्या कहें AD जो है एल्टीट्यूड है।
ठीक है, देखो ये वाला एंगल भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है हमारे पास। और अब देखो हमें शो करना है AD बाइसेक्ट BC। AD जो है BC को बाइसेक्ट करना है और दूसरे पार्ट में शो करना है AD बाइसेक्ट एंगल A, और ये जो लाइन AD है एंगल A को बाइसेक्ट करनी है। देखो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं इन्हें क्या करेंगे हम जो है वो कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ठीक है, देखो कौन कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AB और कौन सा लेंगे, ट्राइंगल AC। ठीक है, देखो ये है ट्राइंगल A। देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या हो रहा है, देखो AB इक्वल टू क्या है AC के, है ना, ये वाली लाइन इसकी इक्वल है ना, ये हमें गिवन है। और क्या है, देखो ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन है ना, देखो ये वाली जो लाइन है AD इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, कॉमन है ना, AD इक्वल टू AD, ये क्या है कॉमन। और क्या है हमारे पास, देखो ये वाला एंगल कौन सा, ADB इक्वल टू एंगल ADC, दोनों क्या है 90 डिग्री। ठीक है, देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं एक्चुअल में क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, ऐसा ट्राइंगल जिसके क्या हो एक एंगल 90 डिग्री, दोनों ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज होती है। यहाँ पे तो है AB हाइपोटेन्यूज, यहाँ है AC हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखो ये है हाइपोटेन्यूज, AB क्या है, ABD की हाइपोटेन्यूज है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। AC जो है ट्राइंगल ADC में हाइपोटेन्यूज है ना। और देखो ये है AD इक्वल टू AD, ये साइड है ना, ये दोनों साइड है ना, ये भी AD इस ट्राइंगल की साइड है, ये जो AD है ये वाली इस ट्राइंगल की साइड है ना। और क्या है, ये जो राइट एंगल है ये इक्वल है ना, ये है राइट एंगल। ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल को क्या कहते हैं हम जो है राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो राइट एंगल है 90 डिग्री का एंगल तो हमेशा इक्वल होता है, दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल इक्वल है, तो क्या होंगे हमारे पास जो ट्राइंगल ABD होगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ACD। कौन से रूल से, RHS रूल से। RHS रूल क्या होता है, R स्टैंड फॉर करता है राइट एंगल, H स्टैंड फॉर करता है हाइपोटेन्यूज को और S स्टैंड करता है साइड। अगर किन्हीं दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल इक्वल हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो और साइड इक्वल हो, तो वे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये जो दोनों ट्राइंगल हैं क्या है हमारे पास, इनमें राइट एंगल इक्वल है, ये राइट एंगल इक्वल हो गया, हाइपोटेन्यूज इक्वल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, और साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल हो गया। तो ये जो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये जो रूल लगता है किस पे लगता है, केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। ठीक है, अब देखो जब ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो क्या होगा हमारे पास, देखो BD किसके इक्वल हो जाएगी, CD। BD इक्वल टू हो जाएगी CD, ये कहां से आएगा, CPC है ना, CPCT से। देखो इसके लास्ट के दो पॉइंट, इसके भी लास्ट के दो पॉइंट। ठीक है, BD इक्वल टू हो जाएगी CD। हमें क्या प्रूफ करना था, AD बाइसेक्ट BC है ना। देखो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया BD CD के इक्वल है ना। एक्चुअल में देखो जब BD CD के इक्वल है, देखो ये जो B पॉइंट है एक्चुअल में क्या कर रहा है हमारे पास, BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो D पॉइंट क्या कर रहा है, BC को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, और जो दोनों हिस्से हैं बराबर आगे, तो D पॉइंट एक्चुअल में D पॉइंट या फिर हम क्या कहें AD जो लाइन है BC को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी।
ठीक है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलेगा, AD बाइसेक्ट किसको, BC। ठीक, और क्या है, और प्रूफ करना था, AD बाइसेक्ट एंगल A। देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या होगा, एंगल A, एंगल A की इस वाले ट्राइंगल का एंगल A, ट्राइंगल ABD का एंगल A ये हो गया, इस वाले ट्राइंगल का ट्राइंगल ACD का एंगल ये हो गया, है ना। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, देखो एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा CPCT से, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT रूल से ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा CPCT। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो इस एंगल A को इस एंगल A के दो हिस्से मिल रहे हैं, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, है ना। जब ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन AD है एक्चुअल में क्या कर रही है, इस एंगल A को जो है बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो AD क्या होगा, AD बाइसेक्ट एंगल